भगवान बांके बिहारी हैं बाल स्वरूप में, भक्त करते हैं बच्चे की तरह सेवा। वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। भगवान बांके बिहारी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को बाल स्वरूप में यानी बच्चे के स्वरूप में दर्शन देते हैं। यही वजह है कि भक्त भी उनकी बच्चे की तरह ही सेवा करते हैं। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर इन दिनों चर्चाओं में है। इसकी वजह है मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए समय बढ़ाने को लेकर दिया गया आदेश। मंदिर रिसीवर और सिविल जज जूनियर डिवीजन के द्वारा दिए गए आदेश के बाद अधिवक्ता दीपक शर्मा ने न्यायालय में वाद दाखिल किया और कोर्ट से समय बढ़ाने को लेकर दिए आदेश को निरस्त करने की ये कहते हुए मांग की कि भगवान बांके बिहारी बाल स्वरूप में हैं। इसके बाद अभी न्यूज की टीम बांके बिहारी मंदिर पहुंची और मंदिर के पुजारी और भक्तों से उनके स्वरूप को लेकर जानकारी की। मंदिर में पहुंचकर देखा कि जब आरती चल रही थी तब वहां ना तो घंटे बज रहे थे और ना किसी तरह का शोर। जानकारी करने में पता चला कि भगवान बांके बिहारी की आरती इसी तरह की जाती है। मंदिर के पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने बताया कि भगवान बांके बिहारी 7 वर्ष की अवस्था में है। जिस तरह घर पर बच्चे को रखते हैं उसी प्रकार से यह भगवान की सेवा की जाती है, जिसे लोग आरती कहते हैं। वह आरती नहीं बल्कि उनकी नजर उतारी जाती है। गोस्वामी जी बाल स्वरूप में है और कहा जा रहा है कि समय बढ़ा है। हमारे बिहारी जी की जो अवस्था है वो 7 साल की मानी गई है। हमारे ठाकुर जी जो है रास करने के लिए निधवन जाते हैं, ठाकुर जी आराम करते हैं, ठाकुर जी हमारे जो है भक्तों के साथ में चल देते हैं। इसलिए यहाँ ठाकुर जी को जो है पर्दा लगाया जाता है। ठाकुर जी के यहाँ पे नजर उतारी जाती है। यहाँ आरती नहीं होती है, ठाकुर जी की जो नजर उतारती है हम लोग आप लोग कहने के लिए आरती बोलते हैं। हम लोग ठाकुर जी की एक्चुअल में जो है यहाँ पे नजर उतार रहे हैं कि ठाकुर जी को इतने भक्तों ने सखियों ने आके देखा तो नजर ना लग गई हो। मैया यशोदा जैसे कन्हैया की नजर उतारती है, ऐसे ही हम लोग ठाकुर जी की नजर उतारते हैं। ठाकुर जी की नजर उतारने का मतलब है लाला जो है वो हमारा छोटा सा है, इसको मेरी सखियां आई और इसको नजर ना लगा गई हो, क्योंकि लाला अगर मचल गया रोने लगा कोई बात हुई तो फिर उसको संभालने के लिए केवल माँ ही संभाल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता है। इसी भाव से यहाँ पे ठाकुर जी की बाल अवस्था की सेवाएं, यहाँ पे घंटे घड़ियाल शंखनाद या सब ये ढोल नगाड़े कुछ नहीं बजते हैं। यहाँ ठाकुर जी के केवल कंठ से आरती गाई जाती है। बांके बिहारी तेरी आरती गाँव। भगवान दर्शन दे, जिससे भीड़ जो आ रही है वो नहीं। देखिए भीड़ से ठाकुर जी की सेवा का कोई लेना देना नहीं है। भीड़ अगर अभी 10,000 आदमी आ रहे हैं, महीने भर बाद में 2 लाख आदमी आने लगे और फिर 6 महीने के बाद में फिर 8 लाख आदमी आने लगे, तो आदमियों के हिसाब से या भक्तों के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा का मतलब नहीं है। ठाकुर के हिसाब से भक्तों को आना है, ठाकुर के भक्तों के हिसाब से ठाकुर को नहीं बैठना है। ठाकुर का अगर सेवा का जो समय है उसी समय ठाकुर जी का रहे बेटर है। ठाकुर जी आराम के समय में आराम करें, ठाकुर जी के दर्शन खुलने के समय में ठाकुर जी दर्शन दें। उस दर्शन को सुविधा युक्त कराया जाए वो माना जा सकता है, परंतु ठाकुर जी को और लंबे देर तक खड़ा कर दिया जाए। आप अपने बच्चे को कितनी देर खड़ा कर सकते हैं? भगवान को परेशान, ठाकुर जी को परेशान ना करें। ठाकुर जी को ठाकुर जी रहने दें। ये ठाकुर जी शंकर भोले या माता का मंदिर नहीं है जिसके यहाँ घंटे घड़ियाली भी बज रहे हैं और वो शमशान में भी बैठे हैं और उन्होंने जो है श्रृंगार कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे को कोई भी गोदी में लेके चल सकता है। ये ठाकुर जी जो है बहुत ही कोमल है और इनके ठाकुर जी के अंग जो है बड़े कोमल है, जिसको मक्खन से भी ज्यादा कोमल कहा गया है, जिसमें इत्र की मालिश करी जाती है। ठाकुर जी जब थक जाते हैं श्रृंगार उतार के हम लोग ठाकुर जी को सुला के और ठाकुर जी की मालिश करते हैं। और जगह पे जाएंगे तो ठाकुर जी खड़े रहते हैं। मेरा नाम ज्योति शर्मा, मैं अमृतसर से आई हूँ। भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए, बाल स्वरूप के दर्शन, ये कैसा लगा? बहुत क्या अच्छा। कहेंगे इस घटना के बारे में? मतलब दर्शन करके तो मन एकदम से संतुष्ट हो जाता है। मतलब हम सोच के आए थे कि हमें दर्शन हो, हमें सोनी सेवा करने का मौका मिले। सब बढ़िया। मतलब नो वर्ड्स की मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने वर्ड्स को। हर जगह भगवान के बड़े विग्रह के दर्शन है या भगवान के बच्चे के स्वरूप के दर्शन है? हर जगह पे तो बड़े बड़े दर्शन है ना भगवान जी के विग्रह की, बट यहाँ पे बाल स्वरूप है और प्लस मैंने बाल गोपाल जी रखे भी हैं, तो मेरा तो इनसे बहुत प्यार है। ये मेरा यार है और मैं इसके दिलदार हूँ। क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज रिचाइन दोलिया। आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा and no one knows about my visit that I am here, but I don't want to give a message that you should come here without informing your family. But the only things I want to tell each and everyone is that तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये जो हैं ये न तो ये सिर्फ माँ हम इन्हें माँ कह सकते हैं, न हम सिर्फ इन्हें पिता कह सकते हैं,
ना सिर्फ इन्हें गुरु, ये वो इंसान है जब द्रौपदी की मतलब जब सब तरफ से आस छूट जाती है ना, तो इनसे आस लगाई जाती है। जैसे द्रौपदी ने बोला था, लगा दो कश्ती पार हमारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न जाएगा गोविंद, तिहारी लाज जाएगी। और ये जो चीज़ होती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ये ह्यूमन मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन है, हम इससे रास्ते खोजते हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दिल से एक ही नाम निकलता है, वो है बांके बिहारी का। और सिर्फ ये ही 2 लाइन थी जो मैं हमेशा इनको अर्पित करती हूँ। मैं कोई इनकी पूजा नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन मेरा भाव, मेरा मन, सर्वस्व जीवन इन्हीं की देन है और इन्हीं को समर्पित है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कि इनके प्रति भाव रखिए, ये तो सर्वस्व संसार के ही हैं। राधे राधे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।